हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। डेली की तरह आज हम फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द हेल्पफुल स्टूडेंट, मददगार तालिबा। हेल्पफुल मतलब मददगार। सारा वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5। सारा जमात पंजुम की एक तालिबा थी। क्लास 5 की एक स्टूडेंट थी। ग्रेड मतलब क्लास। सारा वाज, सारा थी अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 की। सारा जमात पंजुम या 5 क्लास की एक तालिबा थी, एक स्टूडेंट थी। शी वॉज वेरी पंक्चुअल एंड लव्ड हेल्पिंग अदर्स। देखिए, एक न्यू वर्ड आया है, पंक्चुअल। बोलते हैं यू आर वेरी पंक्चुअल। पंक्चुअल बोलते हैं जो वक्त की पाबंदी करता हो, वक्त पर सब काम करता हो, उसको बोलते हैं पंक्चुअल। ठीक है, जैसे यू आर वेरी पंक्चुअल। ठीक है, तो उसी के बारे में है। सारा वॉज वेरी पंक्चुअल। सारा जो थी वो बहुत पाबंदे वक्त थी, वक्त की पाबंदी करती थी। एंड लव्ड हेल्पिंग अदर्स। देखिए, ये भी एक वर्ब है और ये भी है, लेकिन जब दो वर्ब आ जाए तो पहले के बाद दूसरा वर्ब जो है आईएनजी के साथ यूज होता है, लेकिन हेल्प अगर आता है तो उसके बाद आईएनजी नहीं लगता। ये याद रखिए, मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। एंड लव्ड हेल्पिंग अदर्स, और दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। हर टीचर लाइक्ड हर। हर टीचर्स लाइक्ड हर बिकॉज शी वॉज पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग। उसके जो टीचर्स थे उसे पसंद करते थे। लाइक्ड हर, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों? वजह बताने। बिकॉज, क्योंकि। शी वॉज पोलाइट, वो बहुत ही बाअदब और नर्म दिल थी। पोलाइटली, स्पीक पोलाइटली बोला जाता है। पोलाइट पर्सन मतलब नर्म इंसान, काइंड पर्सन बोलते हैं, उसी तरह पोलाइट। एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती थी। हार्ड वर्किंग पर्सन बोला जाता है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो सारा के जो टीचर थे वो क्यों पसंद करते थे? उसके जो टीचर्स थे उसे पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वक्त की पाबंदी करने वाली और बाअदब थी। पोलाइट मतलब नर्म दिल थी। एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती थी। फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। वन डे अ न्यू स्टूडेंट नेम्ड अयान ज्वाइन हर क्लास। वन डे एक दिन, अ न्यू स्टूडेंट एक नया स्टूडेंट, नेम्ड अयान जिसका नाम अयान था, ज्वाइन मतलब शामिल होना, आना, हर क्लास उसके क्लास को। ट्रांसलेट करेंगे, एक दिन एक नया अयान नाम का एक नया तालिब इल्म, नया स्टूडेंट उसकी जमात में आया, जमात उसकी क्लास को ज्वाइन किया। फिर क्या हुआ? ही लुक्ड sad and confused because everything was new for him. He looked sad, वो उदास और परेशान लग रहा था। जैसे आप बोल सकते हैं you looked sad and confused, तुम जो है परेशान और उदास लग रहे हो। ठीक है, you are looking sad and confused, तुम उदास और परेशान लग रहे हो, इस तरह भी बोल सकते हैं। He looked sad and confused, वो उदास और परेशान लग रहा था। कंफ्यूज मतलब परेशान है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। होता है ऐसा, आप न्यू जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर आपके साथ ऐसा होता है और ऐसा होता होगा। फिर क्या हुआ? बिकॉज, इसलिए। क्यों वो परेशान था? बिकॉज एवरीथिंग वॉज न्यू, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था। एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर हिम, उसके लिए सारी चीज़ें नई नई लग रही थी। He did not know where to sit or how to find his classroom. अब यहाँ पर देखिए, he didn't know भी बोल सकते हैं, उसे नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था? Where to sit, कहाँ बैठना है। And how to find his classroom, और अपनी जमात और क्लास के बारे में उसे नहीं पता था। ठीक है, कि वो उसे नहीं मालूम था कि वो कैसे तलाश करे अपनी जमात को। तो मैं इसमें सिखाना चाहता हूँ वेयर टू, हाउ टू, व्हाट टू। जैसे माई टीचर
माई टीचर टॉट मी हाउ टू राइट, मेरे टीचर ने मुझे बताया कैसे लिखना है। ऐसे आप बोल सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं आई डोंट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं ही शोड मी वेयर टू गो, जैसे नीचे आया, उसने मुझे बताया कि मुझे कहाँ जाना है। आई डोंट नो व्हाट टू राइट, मुझे नहीं मालूम, जैसे व्हाट को यूज़ करना है, मुझे नहीं मालूम क्या लिखना है, तो क्या बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट टू राइट। मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं मालूम कहाँ बैठना है, आई डोंट नो वेयर टू सीट। इसी तरह आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम कैसे लिखना है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नो हाउ टू राइट। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू राइट, आई डोंट नो वेयर टू गो, आई डोंट नो व्हाट टू राइट, इस तरह आप तीनों को यूज़ कर सकते हैं। तो ही डिडंट नो वेयर टू सिट, उसे नहीं पता कि कहाँ बैठना है। हाउ टू फाइंड हिज क्लासरूम, और उसे नहीं मालूम कि कैसे अपनी जमात कहाँ तलाश करनी है, उसे नहीं पता था। सारा नोटिस्ड हिम, सारा ने उसे देखा, नोटिस का मतलब देखना, नोटिस करना, दूर से बैठ करके किसी को देखते हैं तो उसको बोलते हैं नोटिस करना। एंड वेंट टू हिम विथ स्माइल, और उसके पास गई, वेंट जो है पास्ट है गो का, वो गई कहाँ उसके पास, विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए उसके पास गई। एंड सेड, और उसने, शी सेड, उसने कहा, सारा ने कहा, डोंट, क्या कहा, डोंट वरी, डोंट वरी, उसने क्या कहा, फिक्र ना करो, डोंट वरी, फिक्र मत करो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सारा ने कहा, आई विल हेल्प यू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शी शोड हिम हिज क्लासरूम, उसने उसकी जमात दिखाई, यानी कहाँ क्लासरूम है, उसने उसको पहुंचा दिया वहाँ पे, सारा ने। और फिर उसके बाद क्या हुआ, शेयर हिज बुक, और उसके साथ अपनी किताबें उसके साथ शेयर की। एंड एक्सप्लेन द लेसन टू हिम, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, और एक्सप्लेन किया द लेसन, सबक को, टू हिम, उसके सामने, यानी उसने उसकी जमात दिखाई, अपनी किताबें उसके साथ शेयर की और सबक भी समझा दिया। ड्यूरिंग रिसेस सारा इंट्रोड्यूस अयान टू हर फ्रेंड्स, वक्फे के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, रिसेस का मतलब होता है वक्फा, बीच में जो वक्फा मिलता है वो। सारा इंट्रोड्यूस, सारा ने तारुफ कराया अयान का, सारा ने अयान का तारुफ टू हर फ्रेंड्स, अपने सहेलियों से कराया। फिर क्या हुआ, स्लोली अयान स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली मतलब आहिस्ता आहिस्ता, अयान स्टार्टेड, अयान खुश और पुरएतमाद हो गया। स्टार्टेड फीलिंग, उसने महसूस करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड फीलिंग महसूस करने लगा, हैप्पी खुशी, एंड कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद अपने आप के अपने अंदर। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अख्तिताम पर, यानी आखिरी दिन में, एट द एंड ऑफ द डे, ही थैंक्स सारा एंड सेड, उसने सारा का शुक्रिया अदा किया, एंड सेड, और कहा, यू मेड माई फर्स्ट डे वेरी इजी, मेड का मतलब बनाना यहाँ करेंगे, कि तुमने मेरा पहला दिन बहुत आसान बना दिया। अब बोल सकते हैं यू मेड माई फर्स्ट डे वेरी इजी, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं यू मेड माई फर्स्ट डे वेरी डिफिकल्ट, तुमने मेरा पहला दिन बहुत मुश्किल बना दिया। द टीचर सॉ एवरीथिंग, सॉ मतलब देखना, टीचर ने देखा, एवरीथिंग उस्ताद ने सब कुछ देखा, एंड प्रेज सारा, और सारा की तारीफ की, इन फ्रंट ऑफ क्लास, और पूरी जमात के सामने सारा की तारीफ की, इन फ्रंट ऑफ द क्लास, क्लास के सामने। सारा फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी बिकॉज शी न्यू दैट हेल्पिंग अदर इज अ गुड हैबिट। तो क्या हुआ, सारा बहुत खुश हुई, सारा फेल्ट प्राउड, सारा खुश भी, बहुत खुश हुई,
और बिकॉज क्योंकि, शी न्यू वो जानती थी, डैट के वो जानती थी कि दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद इज़ अ गुड हैबिट, एक अच्छी आदत है। सारा फिर से देखते हैं, सारा फेल्ट प्राउड, यानी उसने अपने ऊपर फ़ख्र महसूस किया, अपने आप को अंदर से बहुत उसने खुशी महसूस की, एंड हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। बिकॉज क्योंकि, शी न्यू वो जानती थी, डैट के हेल्पिंग अदर इज़ अ गुड हैबिट, दूसरों की मदद करना एक अच्छी आदत है। उसके बाद क्या देखते हैं, मोरल और सबक क्या मिलता है हमें। हेल्पिंग अदर मेक अस काइंड एंड रिस्पेक्टेड, दूसरों की मदद करने से इंसान नेक और काबिल एहतराम बनता है, यानी दूसरों की मदद करना इंसान को हमें बना देता है काइंड मतलब नेक, एंड रिस्पेक्टेड और काबिल एहतराम। तो हेल्पिंग अदर मेक्स अस काइंड एंड रिस्पेक्टेड, दूसरों की मदद करने से इंसान नेक और काबिल एहतराम बनता है। थैंक यू।